हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कम्पिटेटिव क्लासेस में। आज मैं सीटेट पर्यावरण की इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है घरों के प्रकार। क्योंकि सीटेट घरों के विभिन्न राज्यों के जो मकान बने होते हैं उससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। इसीलिए मैं कुछ राज्य हैं जैसे मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और बकरवाल जो लोग होते हैं उनके मकान कैसे बने होते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आइए एक एक करके टॉपिक को देखते हैं, क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के मकान। तो राजस्थान के मकान क्या होते हैं? राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। मतलब राजस्थान में जो बारिश होती है बहुत कम होती है और गर्मी अधिक पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की जो दीवारें बहुत मोटी होती हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो के मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती है, बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती हैं इनको क्या लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इस पर अच्छे से डिजाइनिंग की जाती है तो देखने में अच्छी लगने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, राजस्थान के मकानों व घरों की छत क्या कटीली झाड़ियों की बनी होती है। जो राजस्थान के मकान या घर बने होते हैं वो क्या है, कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। तो ये राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने दिखाया डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस राज्य के मकान हैं जिनकी छतें क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और इनके मकान जो बने होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। इनकी दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं बट बहुत मोटी होती हैं। इनकी दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और जो इनकी मकान की जो छत होती हैं वो क्या कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो राजस्थान से आपको सिर्फ यही पॉइंट अच्छे से सीखना है। यदि आपने ये पॉइंट अच्छे सीख लिए तो 100% एक क्वेश्चन 100% इससे बनेगा। तो आइए नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं कि इस राज्य में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट असम का भी एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि असम के मकान किस प्रकार के बने होते हैं। बड़े बड़े जो बांस के खम्भों पर बने मकान बने होते हैं वो किस राज्य के बने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं असम के मकान क्या होते हैं, 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खम्भों पर बने होते हैं। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और बाढ़ भी बहुत आती है, इसीलिए इनके जो मकान होते हैं वे खम्भों पर बांस के खम्भों पर बने होते हैं। बांस का खम्भा होता है ये पानी में गलता नहीं है, इसीलिए कि काफ़ी सालों तक ये बांस के खम्भों पर मकान बनाए जा सकते हैं। इसलिए बांस के खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं असम में। घर के अंदर जो लकड़ी घर के अंदर जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या अधिकतर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो असम के मकान जो होते हैं वो क्या 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कभी कभी पूछ लेता, कभी कभी मीटर में भी पूछ लेता कि 3 से 4 मीटर के बांस के खम्भों पर ऊंचे मकान बने होते हैं। अगर फुट में पूछता तो 10 से 12 फुट के ऊंचे मकान बने होते हैं। अगर मीटर में पूछेगा तो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर मकान बने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मनाली से। मनाली के मकान, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली है कहाँ? मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो मनाली के जो मकान होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक पहाड़ी इलाका है। मनाली जो क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आपको सिर्फ याद यही रखना है कि मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी मतलब दोनों के मिलाकर बनाए जाते हैं। तो लकड़ी और पत्थर दोनों के बने होते हैं। सिर्फ आपको यही पॉइंट याद रखना है कि मनाली में मकान जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है और पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट राज्य हमारा क्या है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें क्या मकान से संबंधित ना पूछे जाते हों। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आने वाले आपको वीडियो मिलते रहें और अच्छे से आप सीटेट की तैयारी करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख के मकान। लेह लद्दाख के मकान क्या होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो लद्दाख के जो मकान होते हैं वो भी क्या पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं।
इनकी दीवारें भी मोटी होती हैं। लद्दाख के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती हैं। यहाँ के मकान नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती, मतलब जो मकान होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं। एक मंजिल में क्या होता है, जो नीचे वाला मंजिल होते हैं उसमें क्या होता है, खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब छत को जो मजबूत बनाना होता है जिससे छत नहीं गिरे, तो क्या होते हैं, मजबूत बांस के क्या खंभे बनाए जाते हैं लंबे लंबे से, मतलब उनके तने के, पेड़ों के तने के, उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के ऊपर क्या पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करके छत बनाई जाती है। तो छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के जो मकान होते हैं वो क्या 2 मंजिल के होते हैं, और नीचे वाली मंजिल में क्या होता है, खिड़कियाँ नहीं होती हैं। नीचे वाले मंजिल में अधिकतर क्या होते हैं, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अधिकतर क्या जानवरों को रखा जाता है। जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो नीचे वाले मंजिल में ही लोग रहते हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए अब। तो यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर लकड़ी के बने होते हैं, 2 मंजिला बने होते हैं। नीचे वाले मंजिल में क्या खिड़की नहीं होती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लद्दाख से ही संबंधित है। लद्दाख के मकान में छत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लद्दाख के जो मकान की जो छत होती है उसका महत्वपूर्ण, जो मकान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है वो क्या, छत को माना जाता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ठंडक बहुत पड़ती है, इसलिए फल और सब्जी का प्रयोग कम हो पाता है, वहाँ पर बहुत कम जा पाती है, कम मिलती है, इसीलिए क्या गर्मियों में फल और सब्जी को लोग सुखा लेते हैं। लकड़ी की फर्श और लकड़ी की छत ठंडक से बचाती है, इसीलिए क्या ज़मीन पर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जो छत बनाई जाती है वो भी क्या होती है, लकड़ी का ही इस्तेमाल करके बनाई जाती है। तो इसलिए क्या छत, लकड़ी की जो छत होती है और फर्श होती है वो ठंडक से बचाती है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, गर्म होती है, क्या गर्मी हमें बनाती है, मतलब लकड़ी क्या गर्म रखती है कमरे को, इसलिए क्या छत और फर्श क्या लकड़ी के बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, सॉरी। नेक्स्ट देख लें कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान में जो मकान की खिड़कियां होती हैं वो क्या होती है, बाहर की ओर उभरी होती हैं। कश्मीर की जो मकान में जो खिड़कियां लगी होती हैं वो बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, मतलब शिकारा क्या होती है, घूमने हेतु हाउस बोट होती है, उसको क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। तो कश्मीर में शिकारा क्या घूमने के लिए प्रयोग की जाती है, तथा हाउस बोट टूरिस्ट प्लेस के लिए, मतलब टूरिस्ट जो घूमने लोग आते हैं उनके के लिए हाउस बोट का प्रयोग करते हैं, और शिकारा का भी घूमने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई में तथा 8 से 9 फुट चौड़ाई की बनाई जाती है। हाउस बोट जो होती है वो 80 फुट लंबाई में और 8 से 9 फुट की चौड़ाई में बनाई जाती है। मतलब इसमें क्या लोग रहते हैं, घूमने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाउस बोट में खास डिज़ाइन बनी होती है जिसे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। तो हाउस बोट में जो डिज़ाइन बनी होती है उसे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। डल झील और झेलम नदी दोनों ये क्या है, श्रीनगर में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए, जिससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आए वो क्या आपके पक्के हो जाएं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 6 नंबर पॉइंट है बकरवाल के लोग। कुछ जनजाति ऐसी हैं, बकरवाल वाली जनजाति हैं, इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बकरवाल लोगों के मकान कैसे बने होते हैं, आइए देखते हैं। बकरवाल लोगों के मकान लकड़ी व मिट्टी के बने होते हैं। यह जनजाति अधिकतर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह जनजाति क्या होती है, अधिकतर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह लोग बकरियां चराते हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर में ये जनजाति पाई जाती है बकरवाल लोग, ये क्या होते हैं, बकरवाल बकरियां चराते हैं, इन्हीं के नाम से ही क्या बकरवाल पड़ा है। तो ये लोग क्या होते हैं, अधिकतर बकरियां चराते हैं। इनका मुख्य त्यौहार क्या है, लहरी है। इनका मुख्य त्यौहार क्या है, लहरी है। लहरी त्यौहार सर्दियों से पहले घास, पतेल और लकड़ियाँ आदि काटते समय ढोल नगाड़े के साथ मनाते हैं। जब ये लोग क्या घास, पतेल और लकड़ियाँ काटते हैं तब ये ढोल नगाड़ों के साथ बहुत हर्षोल्लास से अपने त्यौहार को, मतलब लहरी को मनाते हैं। तो ये मैंने कुछ मकान से संबंधित कुछ राज्यों के जो मकान थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ इनसे मकानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में सीटेट में पूछे गए हैं।
तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देख। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, स्थान दिए गए हैं और क्या घर दिए गए हैं कि किस स्थान पर कौन सा मकान बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं मनाली। मनाली में हमने आपको सिखाया था मनाली में कौन सा घर बना होते हैं, पत्थर और लकड़ी के ढालू छतों पर बने मकान होते हैं, पत्थर और लकड़ी के। इसका मतलब मनाली का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, ए का हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 3 और 2, ये इसमें क्या है, ए का 2 दिया गया। राजस्थान का क्या हो जाएगा, राजस्थान में घर जो बने होते हैं वो क्या कटीली मिट्टी के बने होते हैं और छत उनकी क्या आती है कटीली झाड़ियों की। इसका मतलब राजस्थान का क्या फोर्थ हो जाएगा। असम में क्या बांस के मकान बने होते हैं और लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो क्या होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी फर्श क्या होती है लकड़ी की और छतें भी लकड़ी की बनी होती है। इसका मतलब लद्दाख क्या क्या फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान मनाली असम और लद्दाख में किस प्रकार के मकान बने होते हैं। तो आपको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर मिट्टी लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले थे, नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते थे और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते थे। ये स्वयं पहली मंजिल में रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं। इन पेड़ों के मोटे तनों से इनके घर जो मोटे तनों के बनाए जाते थे। तो ये पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हमने बताया जम्मू कश्मीर में 2 मंजिला घर बने होते हैं, नीचे वाली मंजिल में क्या खिड़कियां नहीं होती थी। इसमें क्या जहाँ तक जानवर लोग रहते हैं और सर्दियों में क्या नीचे वाली मंजिल में रहते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर के मकान हो जाएंगे जो पत्थर और मिट्टी और लकड़ी के बने होते हैं। तो ये वाला कि इसका क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों के मकान के बारे में दिया गया। तो मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते। बांस के मकान कहाँ बने होते, सीधा एक ही पॉइंट से पता लग जाएगा कि असम का मकान होगा, क्योंकि असम में ही क्या होते मजबूत बांस के खंभों पर मकान बने होते हैं। अंदर से भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो मकान के कमरे बने होते हैं में लकड़ी का प्रयोग। मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। अगर मीटर की बात करता है तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर, अगर फुट की बात करता है तो 10 से 12 फुट। तो ये इसका मतलब ये मकान कहाँ होंगे, असम में होंगे। तो असम बांस के मकान बने होते हैं बांस के खंभों पर, इसका मतलब असम से ही संबंधित होता है। तो ये मैं कुछ राज्यों के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, जहाँ जिसके क्या मकान से संबंधित क्वेश्चन थे जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। अगर ये वीडियो पूरा पढ़ लेंगे तो 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से सिखा सकूँ। वीडियो देखने के लिए